हेलो माय ईटीएफ लवर फ्रेंड्स। आप सभी का मैं आपके इस चैनल पर स्वागत करता हूं जो कि ट्रेडर ईटीएफ के नाम से आता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिल्वर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और सिल्वर पे क्या चल रहा है और कौन से रेट्स इन फ्यूचर आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ईटीएफ को कैसे ट्रेड करते हैं और ईटीएफ में किस स्ट्रैटेजी को अपनाकर हम मार्केट को कवर करते हैं, इन सारी चीज़ों पर आपसे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये अपना एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि प्रीडोन ईटीएफ के नाम से आता है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ ये ज्वाइन करके आप हमारे साथ ईटीएफ की लर्निंग ले सकते हो। साथ ही साथ मार्केट आवर्स में मार्केट में जो भी कुछ चल रहा होता है, कहीं पे भी पोजीशंस ली जा रही होती है, कौन सी ईटीएफ में क्या हो सकता है, कहाँ पे एसआईपी करना सही होता है और किस स्ट्रेटजी से हम लोग ईटीएफ को ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ों की लर्निंग आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो इसे जरूर ज्वाइन कर ले, टोटली फ्री है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक सेकंड प्रीमियम चैनल है जो कि ईटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है। ईटीएफ पे आप रेगुलर प्रॉफिटेबल होकर स्विंग करना चाहते हो, शॉर्ट स्विंग करना चाहते हो और शॉर्ट स्विंग के साथ आप ईटीएफ को अपने दिलो दिमाग पे इस तरह से बसाना चाहते हो कि ये आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, तो उसे जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। एक हल्की सी फीस है और इसको ज्वाइन करने के लिए एक व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर हम हमारे साथ आप क्वेरी कर सकते हो और फर्दर प्रोसेस करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के इच्छुक हो तो आप जरूर क्वेरी कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सिल्वर बीज को हम लोग परखने के लिए हम अभी एनएससी के साइट पे हैं और आज आप देख सकते हैं कि ये 5 डेज की ट्रेडिंग है और ये 13 अगस्त आज का दिन है। तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर ने एक लो लगाया था पिछले दिनों में जो कि ₹105.42 का था। उस समय से ये कंटिन्यूअस फिर ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हुआ है और आज देख सकते हैं कि आज इसने जो लो लगाया था ₹110.13 और इसने जो हाई बनाया है, तो हाई जो इसने बनाया है वो है ₹111.33 का इसने एक हाई बनाया है। बात रही आज ट्रेडिंग वॉल्यूम की दोस्तों, तो कल के मुकाबले एक अच्छी वॉल्यूम हुई है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है दोस्तों, ये वॉल्यूम हमें एक सैटिस्फैक्टरी लेवल नहीं दे रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज भी जो हुई है, वो कल के मुकाबले कम हुई है। कल इससे अधिक था और यहाँ पे वॉल्यूम कम था, डिलीवरी अधिक हुई थी। तो उसका परिणाम आज ऐसा दिखा कि 1.75% के आसपास सिल्वर में एक समय तेजी थी, जो कि करीबन 1.5% के आसपास ये क्लोज हुआ है। और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज जो हुई है दोस्तों, वो भी ये काफ़ी कम है। तो ये भी हमें यहाँ पे काफ़ी क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा सिल्वर स्ट्रगल करती हुई आपको दिख सकती है कल के दिन ट्रेडिंग में। बात कर लें फ्यूचर की, तो सिल्वर के फ्यूचर को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सिल्वर का फ्यूचर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को। यहाँ सिल्वर का फ्यूचर जो आपको दिख रहा है दोस्तों 38.54 का दिख रहा है और क्लोजिंग जो हुई है दोस्तों, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आज जिसमें क्लोजिंग हुआ उस समय हमारा जो रेट चल रहा था, वो रेट चल रहा था आपको एप्रॉक्स 38.63। ये हमारा रेट चल रहा था और अभी 38.53 के आसपास है। तो जिस समय मार्केट क्लोज हुआ दोस्तों, उस समय से सिल्वर अभी आपको थोड़ा डाउन पे ट्रेड कर रहा है फ्यूचर पे। तो इसका इम्पैक्ट हमें कल अभी इक्वल है। देखने का चीज़ ये है कि कल क्या दिखा सकता है मार्केट। तो इसको देखने के लिए चलते हैं चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमने यहाँ पे ये जो रेड वाली लाइन जो है, ये 500 मूविंग डे एवरेज है और ये वाली लाइन जो है, ये 300 मूविंग डे एवरेज है। तो यहाँ पे 2-3 ईएमए से आप काम कर सकते हो, 200, 300 और 500। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अभी 500 का जो ईएमए लाइन है, इससे सिल्वर आपको करीबन 11.33% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा 5 मिनट जाके थोड़ा-सा इसमें व्यू बनाते हैं कि इसमें होता क्या है। तो आप मैक्सिमम टाइम देख सकते हो कि ये 500 और 300 के ऊपर ही सिल्वर काफ़ी समय बिताता है और कुछ समय के लिए नीचे आता है, काफ़ी शॉर्ट समय के लिए, फिर आपको ऊपर जाकर ये ट्रेड करता हुआ दिखता है। तो ऐसे फेज़ रेगुलर इंटरवल पे आते हैं दोस्तों और ये मौके होते हैं जहाँ पे हम इस मौकों को भुना सकते हैं अपने रिटर्न के एवज़ में। और इन्वेस्टमेंट अगर आप किए होंगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा। तो शेयर मार्केट की यही कहानी है दोस्तों। तो स्टिल अभी दोस्तों जहाँ पे अभी सिल्वर ट्रेड कर रहा है, वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं न कहीं ये अपने एक पुराने रेजिस्टेंस पे, और ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है दोस्तों। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देती है, अभी आप लास्ट डे तो देखो यहाँ से सिल्वर ने करेक्शन दिया, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक दिया है। तो कल इसके ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों, तो फिर ये पुराने हाई की तरफ ज़रूर ही जाना चाहेगा और इसे टेस्ट करना चाहेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद फिर हमारा जो सिल्वर का नेक्स्ट टारगेट जो हमने तय कर रखा है, वो है ₹116 का। तो देखना है कि दोस्तों सिल्वर अभी ये ₹116 अचीव करती है आने वाले दिनों में, या फिर ये फिर एक करेक्शन मोड में जाकर तब जाके फिर इस नए टारगेट की तरफ बढ़ती है। तो अभी आपने देखा कि 500 का जो मूविंग डे एवरेज है, उससे करीबन जो डिस्टेंस है ये काफ़ी अधिक हो गया है, 11.33 का। तो इन फ्यूचर अगर सिल्वर पे कभी शार्प गिरावट होगी तो ये आपको 99 ₹100 तो एप्रॉक्स आपको ये करेक्ट होता हुआ आ सकता है। तो इसकी भी तैयारी हमारी होनी चाहिए।
तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया दोस्तों कि जब भी कोई चीज़ टॉप पे ट्रेड कर रहा होता है, तो हम वहाँ पे 50-50 के रूल से इसको ट्रेड करते हैं। तो 50-50 का रूल अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। सपोज़ दैट मेरे पास यहाँ पे 50 लाख 50 के का मेरे पास एक लॉट बनाने को है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी कोई चीज़ टॉप पे ट्रेड हो रही होती है, तो मैं यहाँ पे 25 के से जाऊँगा या फिर मैं यहाँ पे और भी अमाउंट कम कर सकता हूँ और 20 के साथ जा सकता हूँ। 2% प्रॉफ़िट मिलता है, तो मैं इस प्रॉफ़िट को बुक कर लूँगा और नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे स्टिल कम से कम 6 से 7% का वेट करूँगा अपने नेक्स्ट एसआईपी की तरफ और जब तक 10% ऊपर से करेक्ट नहीं होगा, तब तक मैं ये लॉट आपको 50 के का मैं करता हुआ नहीं दिखूँगा। तो शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी 50-50 का रूल और 50-50 के रूल पे ही चलकर हम ऊपर के रेट्स में जब कोई चीज़ ट्रेड कर रहा होता है, तो उसपे हम अपनी व्यू बनाकर अपनी उस अकॉर्डिंग उस रूल के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। जैसे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आज जो बाइंग का जो कैंडल है दोस्तों काफ़ी अच्छा बना है और अगर कल ये वाली बाइंग वाली कैंडल फिर से अगेन बनती है, तो यहाँ पे चांसेस हो जाएँगे कि सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई को काटने के लिए ऊपर ज़रूर जाएगा। और बात करें अगर नीचे की सपोर्ट की तो ₹110 एक इमीडिएट सपोर्ट है, ₹110 ये वाला है आपको इमीडिएट सपोर्ट। उसके नीचे आता है, तो फिर आपको 108 के आस-पास आता हुआ दिखेगा। तो 108, 110 ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों और ऊपर की तरफ लेवल्स अभी ओपन है, ₹112.19 का ये लेवल अभी ओपन है, उसके ऊपर जाने के बाद फिर आपको ₹114 और इन फ्यूचर हमारा जो टारगेट है ₹116 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बता दी, लेवल्स भी बता दिए, आप उस अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग कर सकते हो। तो चलिए आप चलते हैं कि ईटीएफ को ट्रेड करने के लिए हम किस तरह से अपनी प्लानिंग करें कि ईटीएफ को ट्रेड कर लें। तो उसके लिए दोस्तों चलते हैं एक व्हाइट पेपर पे। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने कर दी दोस्तों कि अभी जो हमारा मेटल का जो इंडेक्स है, जो यूएस में ट्रेड हो रहा है और वो है अल्कोआ कॉर्प। तो यहाँ पे आज मेटल में आपको कह लीजिए न्यूट्रल व्यू दिख रहा है, तो मे बी कल आपको सिल्वर न्यूट्रल दिखे और इसमें अगर करेक्शन आता है कॉपर वाले इस इंडेक्स में यूएस के, तो आपको ईटीएफ में भी, सिल्वर में भी थोड़ा-सा आपको डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी तक तो ये इक्वल है दोस्तों और देखना होगा कि आगे क्या ये दिखा सकता है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट पेपर पे और यहाँ पे हम दोस्तों व्हाइट पेपर पे आ गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं उन नए बिगिनर्स के लिए ये कंटेंट आपको दे रहा हूँ। तो जिनका ये क्वेश्चन होता है दोस्तों कि मैं अपने फंड्स को मैनेज कैसे करूँ? तो ये फंड्स मैनेज करने का तरीका ईटीएफ में मान लीजिए किसी का फंड का जो साइज़ है, पोर्टफोलियो का साइज़ है 10 लाख का है और हमारे पास अभी 10 लाख फ्री अमाउंट है। तो सबसे पहले 10 लाख को आप 3 से डिवाइड कर लें। तो 10 लाख को जब 3 से डिवाइड करोगे, तो आपको एक लॉट जो आपको आएगा वो करीबन आपको एक फंड जो आपको आएगा वो 3,33,000 का आएगा, ये आएगा। अब मान लीजिए आपने 20 ईटीएफ सेलेक्ट किए हैं, 20 मतलब 20 से अधिक नहीं होना चाहिए फिर। तो 20 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो फिर आपको यहाँ पे एक लॉट आपको ₹16,666 का बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक ईटीएफ को ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक सिंगल ईटीएफ को जैसे मान लो हमें निफ्टी 20 ट्रेड करना है, तो निफ्टी 20 ट्रेड करने के लिए हमारे पास ये ₹16,666 का एक लॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है दोस्तों, हर एक ईटीएफ में के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी है। जैसे निफ्टी 20 को हम लोग ट्रेड करने के लिए क्या करते हैं, 3% की गिरावट पे लगाते हैं और अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, तो आपको मैं यहाँ पे लर्निंग भी देता रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कभी भी कोशिश करते हैं ऊपर के रेट्स पे या ऊपर के भाव पे हम नहीं फँसें। उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी भी निकाली है, 50-50 की स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी पे चल के आप अपने लॉट्स को ऊपर के रेट्स में आप कम से कम फंड्स आपके होल्ड हो, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में कभी भी ग्रीडी होकर दोस्तों एक ही पॉइंट पे सारा अमाउंट लगाने का नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझिए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मार्केट में बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ₹16,666 का यहाँ पे हमारा एक लॉट बनकर तैयार हो रहा है और इस लॉट्स को हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए निफ्टी 20 है और निफ्टी 20 पे हमने अभी इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट यहाँ पे मान लो 24,500 के आसपास मार्केट यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे हमने पहला लॉट कितने पे लगाया, ₹16,666 हमने कितने पे लगाया, 24,500 जब मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे लगाया। सपोज़ दैट निफ्टी 20 का रेट यहाँ पे ₹272 है। अब जब यहाँ से 3% ये डाउन होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने सेकंड डीमैट अकाउंट पे ये ₹16,666 को हम लोग लगाएँगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे फिर 3% गिरावट होती है, तो हम थर्ड अकाउंट पे लगाएँगे। इस तरह से करने से क्या होगा दोस्तों कि आपके फंड्स मार्केट में काफ़ी नीचे तक आपके फंड्स खत्म नहीं होंगे और आप काफ़ी नीचे तक मार्केट को कवर कर पाओगे। अब यहाँ पे बात होती है कि दोस्तों कि 20 ईटीएफ्स आप कैसे सेलेक्ट करो? तो 20 ईटीएफ सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपल सा क्राइटेरिया बना सकते हो कि सबसे पहले जो बॉर्डर इंडेक्सेस है, उन सब की ईटीएफ्स आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 को कवर कर सकते हो आप। तो निफ्टी 50 को कवर करने के लिए हम लोग निफ्टी 20 का यूज़ करते हैं। सेकंड आपको मिड कैप ईटीएफ है जो कि निफ्टी 150 को कवर करती है, तो इसके लिए हम लोग मिड कैप ईटीएफ को यूज़ करते हैं। थर्ड में आप एचडीएफसी एसएमएल 250 ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है, जो कि निफ्टी 250
इंडेक्स को कवर करती है। उसके बाद एमओ निफ्टी 500 जो है, जिसको आप लॉन्ग टर्म एज़ वेल एज़ स्विंग पे भी कवर कर सकते हो। तो एमओ निफ्टी पे हम लोग स्विंग नहीं करते हैं, उसपे हम लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म को कवर करते हैं। चौथे में आप ले सकते हो एमओ कैपिटल ले सकते हो आप, एमओ डिफेंस ले सकते हो 5वें में, छठे में आप सिल्वर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो। तो इस तरह करके आप 20 पसंदीदा ईटीएफ्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ये 20 पसंदीदा ईटीएफ्स आपको मेरी तरफ से चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपको इसमें 20 ईटीएफ्स की एक लिस्ट बना दूँगा एक वीडियो पे, तो आपके कमेंट का वेट रहेगा दोस्तों। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई कि 10 लाख के फंड से आप कैसे फंड्स को डिवाइड करो और कैसे मार्केट को कवर करो। यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने रूल्स को ब्रेक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे मार्केट आपको ब्रेक कर देगी। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करके और बाकी पैसों को क्या 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 करना है दोस्तों, बाकी पैसों को आप एलटी गिल्ड बीज या फिर आप लिक्विड केस में रख सकते हो, जो कि जीरोधा का है, इसमें 6% का एक रिटर्न आपको ईयरली आता है। एलटी गिल्ड बीज में आपको साढ़े 9.5% का रिटर्न आपको ईयरली मिलता है, वो देखिएगा एलटी गिल्ड बीज में। तो एलटी गिल्ड बीज, जीरोधा का लिक्विड केस, ये दोनों पे आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। यहाँ पे अपने फंड्स को होल्ड कर सकते हो, कैश फंड को, और जब जरूरत हो तब वहां से आप इसको लिक्विडेट करके आप यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है दोस्तों कि अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए 10 लाख का फंड्स है, और 10 लाख के फंड से जब आप पूरे ईयर ट्रेड करोगे तो अप्रोक्स आपको 20% का रिटर्न इजीली बनता हुआ दिख जाएगा मार्केट में। तो उसके लिए आपको खास स्टडीज चलनी पड़ती है, तभी आप ये 20% निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जो भी 20% बना, दैट मीन्स कि 2 लाख आप ईयर का अप्रोक्स आप जनरेट कर सकते हो। तो ये 2 लाख जब आपको मिलता है दोस्तों, तो इससे आप अपने जो भी लॉन्ग टर्म वाले होल्डिंग है उस पे आप एसआईपी कर सकते हो। इसके लिए फिर आपको अलग से फंड्स इकट्ठे लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके आप अपने एसआईपी भी चालू कर सकते हो लॉन्ग टर्म वाले में, और अपने बेनिफिट्स को भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। किसी तरह की क्वेश्चन और क्वेरी अगर आपके दिमाग में चल रही हो, तो आप ज़रूर हमसे पूछें, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब